सब कुछ जानते हुए भी बुजुर्ग चुप रह जाते हैं। चुप रहना उनकी कमजोरी नहीं होती, ये उनकी परिपक्वता की सबसे ऊंची अवस्था होती है। वो नहीं बोलते क्योंकि उन्हें जिंदगी की किताब को बार बार पलटने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने वो सब कुछ जी लिया होता है जिसे हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। जब हम जोश में गलतियां करते हैं, वो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये उम्र की बात है। जब हम तर्क करते हैं, लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। वो उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं जहां हम अभी पैर रख रहे हैं। हमारे लिए जो नई गलती है वो उनके लिए पुरानी कहानी है। हम सोचते हैं कि वो कुछ समझते नहीं, जबकि वो सब समझ चुके हैं जो हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों की चुप्पी अनुभव का संग्रहालय होती है। हर शिकन में एक कहानी, हर खामोशी में एक सबक। वो हमें रोकते नहीं क्योंकि वो जानते हैं रोकने से कोई नहीं सीखता, जीकर ही सीखना पड़ता है। उनकी चुप्पी में एक विश्वास छिपा होता है कि हम गिरेंगे पर खुद उठेंगे। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, माँ पास होकर भी दूर खड़ी होती है। यही करते हैं बुजुर्ग भी। वो गिरने देते हैं ताकि हम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। वो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी निगाहें हर पल हमारे साथ चलती हैं। उनका मौन एक आशीर्वाद होता है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच। जब हम गुस्से में बेतुकी बातें करते हैं, वो शांत रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं वक्त जवाब देगा। जब हम गलत रास्ता चुनते हैं, वो दुआ करते हैं ताकि चोट लगे लेकिन बहुत गहरी न हो। वो सिखाते हैं बिना बोले, वो समझाते हैं बिना डांटे। उनकी शिक्षा किताबों में नहीं मिलती, वो जीवन की सड़क पर चलकर अर्जित की जाती है। जब हम अपने अनुभव गिनाते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं जैसे कह रहे हों, बेटा अब तुम सही रास्ते पर हो। वो हमें चमकता देखना चाहते हैं, लेकिन झलकर नहीं, समझदारी से। उनकी चुप्पी में एक गहरी भाषा है जो सिर्फ वो समझ सकते हैं जो दिल से सुनते हैं। अगर हम बैठ जाएं किसी दादी या नाना के पास और चुपचाप उनकी आंखों में देखें, तो हमें वहां जिंदगी की पूरी किताब नजर आ जाएगी। एक बार भी पूछ लो, दादी आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा जिंदगी में? और फिर सुनो, क्योंकि वहां से मिलने वाली सीख किसी YouTube वीडियो से बहुत बड़ी होती है। हमने बुजुर्गों को बोरिंग कहकर किनारे कर दिया, लेकिन यही लोग हमारी जड़ों को मजबूत रखते हैं। पेड़ की ऊंचाई जड़ की मजबूती से आती है और हमारी जड़ हैं हमारे बुजुर्ग। जब वो चुप होते हैं तो वो खामोश नहीं होते, वो हमें मौका दे रहे होते हैं खुद समझने का। वो हमारे गुरु हैं जो मौन से सिखाते हैं। वो हमारे रक्षक हैं जो बिना शोर किए रक्षा करते हैं। उनकी चुप्पी में एक भरोसा होता है कि हम समय के साथ समझदार हो जाएंगे। आज हम उन्हें नहीं समझते, लेकिन कल उनकी हर बात याद आएगी। जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे, तब उनकी चुप्पी की आवाज कानों में गूंजेगी। जब दादी की वो खामोशी नहीं होगी, जब दादा की वो मुस्कान नहीं होगी, तब समझ आएगा हमने क्या खो दिया। हर बार जब वो कुछ कहना चाहते थे पर बोले नहीं, वो पल अनमोल थे। हम मोबाइल में उलझे रहे और वो हमारी आंखों में झांकते रहे। वो हमारी नजरों से गिरते हुए भी हमें थामते रहे और हमने उनकी आंखों का पानी नहीं देखा। हमने उनका जीवन देखा ही नहीं क्योंकि हमें लगा वो अब काम के नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये है, उनकी एक सलाह हमारी 100 गलतियों से ज्यादा ताकतवर होती है। उनका एक इशारा हमें रास्ता दिखा सकता है, बस हम देखना सीखें। उनकी चुप्पी में ज्ञान है, उनकी खामोशी में मार्ग है। हम जब टूटते हैं तब उनकी चुप्पी एक सहारा बन जाती है। हम जब रास्ता खो देते हैं
तब उनकी चुप्पी एक संकेत बन जाती है। वो हमें ज्यादा नहीं सिखाते, लेकिन जो सिखाते हैं वो जिंदगी भर के लिए होता है। बच्चों को अगर असली शिक्षा देनी है तो उन्हें बुजुर्गों के पास बैठाना चाहिए। उनके हाथ की रोटियां और उनके दिल की बातें, दोनों में जीवन की मिठास है। दादी की गोदी में जितनी सुरक्षा है वो दुनिया के किसी हथियार में नहीं। नाना की चुप्पी जितनी ताकतवर है उतनी कोई किताब नहीं। अगर हम समय रहते समझ जाएं तो पछतावे की कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए जब भी मौका मिले बैठो उनके पास, सिर्फ बातें करने नहीं, सुनने के लिए, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने नहीं, उनके अनुभवों को समझने के लिए। कभी उनका हाथ पकड़ो और पूछो, दादाजी आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? शायद वो हंसकर कहेंगे, तुम्हें वही करने देना जो मैं खुद कर चुका था। वो जानते हैं कि दर्द के बाद ही समझ आती है, इसलिए वो हमें रोकते नहीं। उनकी चुप्पी दरअसल हमारी आजादी है, सीखने की, गिरने की, बनने की। अगर हम आज उन्हें अपना लें तो आने वाला कल बहुत खूबसूरत हो सकता है। अगर हम आज उनके अनुभव को अपना लें तो हमें बहुत कुछ पहले ही सिखाई देगा। बुजुर्गों की चुप्पी कोई खालीपन नहीं, वो सबसे गहरी शिक्षा है। जो इस मौन को समझ गया वो जीवन को समझ गया। इसलिए मेरे युवा साथियों, सुनो, देखो, सीखो, लेकिन सबसे पहले समझो। बुजुर्गों की चुप्पी को, उनके मौन को, उनकी आंखों की भाषा को समझो, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तब कोई नहीं होगा जो तुम्हें बिना बोले समझाए। तब कोई नहीं होगा जो चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करे। तब उनकी वो खामोशी एक शोर बन जाएगी जो तुम्हारे सीने में बजेगा। और तब तुम कहोगे, काश मैंने उस चुप्पी को उस वक्त पढ़ लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज वक्त है समझने का, अपनाने का, उनके पास बैठने का। आज वक्त है मौन को पढ़ने का, क्योंकि सब कुछ जानते हुए बुजुर्ग चुप रह जाते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में पूरी जिंदगी बोलती है। धन्यवाद।